हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी का एक नया वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किए हो और आपकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन पे होने वाला है और आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से ऑनलाइन पे एग्जाम दिया जाता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दिखाऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन पे एग्जाम दे सकते हो। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है थोड़ा बहुत लंबे हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज को डिटेल में कवर किया है। तो आप ऑनलाइन पे एग्जाम कैसे दिया जाता है ये जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी स्किप किए बगैर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर आप सच में ऑनलाइन पे एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट की मन में ये डर है ऑनलाइन पे किस तरह से एग्जाम देना होता है, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या फिर मैं ऑनलाइन पे एग्जाम दे पाऊंगा या फिर नहीं, इस तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चन उसका माइंड पे चल रहा है और आपकी मन में जितना सारा डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। आपकी मन में कोई भी सवाल को लेकर डर है तो वो भी डर आपकी मन से निकल जाएगा, अगर आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देख लोगे तो। और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा ऑनलाइन पे एग्जाम देने का फायदा क्या क्या होता है। अभी भी मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको ऑनलाइन पे एग्जाम देने की फायदा बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देख लेते हो कि ऑनलाइन पे एग्जाम कैसे दिया जाता है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ऑफलाइन से एग्जाम देने से अच्छा ऑनलाइन पे एग्जाम देना क्यों अच्छा होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, लगभग सारे के सारे जो ऑनलाइन एग्जाम है वो इसी तरह से होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। उस पर भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ऑनलाइन पे एग्जाम देते हैं। उसके बाद जब आप अपने एग्जाम को देने जाओगे वहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वो पहले आप लोगों को समझा देगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको समझने में आसान हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर लास्ट तक देख लोगे तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन पे एग्जाम कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप जैसे एग्जाम सेंटर के अंदर जाके अपनी सीट पे कंप्यूटर के सामने बैठोगे, लगभग इसी तरह से एक इंटरफेस आपकी कंप्यूटर के ऊपर होगा। मैं आपको यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट की जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका ट्रायल वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से बाकी एग्जाम का भी सेम होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ यहाँ पे उस सिस्टम की नेम दिखाई देगा और यहाँ पे राइट साइड की तरफ आपकी नेम यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपकी फोटो जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि ये जो कंप्यूटर है, मतलब जिस कंप्यूटर के अंदर आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो वो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ आप ही एग्जाम दे सकते हो, बाकी कोई नहीं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, इस तरह से जो इंटरफेस आपके पास होगा, इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो बिल्कुल लॉक किया रहेगा, तो आप इस पेज को छोड़ के बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाओगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, आपको एग्जाम देने से पहले आपको अपनी यूजर नेम और अपनी पासवर्ड से अपनी अकाउंट के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद ही आप अपनी एग्जाम को दे पाओगे। तो हर एग्जाम पे लॉगिन करने की अलग अलग प्रोसेस होता है। हो सकता है आपकी जो यूजर नेम है वो आपकी रोल नंबर हो या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या फिर आपके यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पे आपकी पासवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको किस तरह से लॉगिन करना है ये आपकी जो एग्जामिनर होगा वो आपको समझा देगा कि कौन सी चीज को आप यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। साइड की तरफ देख पा रहे हो यहाँ पे कीबोर्ड का एक लोगो दिया हुआ है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। यहीं से आप बहुत ही आसानी से अपनी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी यूजर नेम और पासवर्ड को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा लोड होगा और आपके पास यहाँ पे आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको कौन सी चीज को ध्यान में रखना है, कितना मार्क्स के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, कितना टाइम आपको लगेगा, मतलब एग्जाम को देने के लिए कौन सा चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, उन सारी चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक एक करके नंबर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इन सारी चीज को ध्यान से पढ़ लेना है। तो हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होता है और यहाँ पे आप चाहो तो अपनी जो लैंग्वेज है उसे भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक व्यू इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो साइड पे बहुत सारा सा लैंग्वेज है जो आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी मनपसंद कोई भी लैंग्वेज को चूज करके जितना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट की जो एग्जाम है उस एग्जाम को कवर करने के लिए आपको यहाँ 90 मिनट दिया जाता है और इस एग्जाम की जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की एग्जाम को आप 90 मिनट के अंदर कवर करना होगा। इस एग्जाम के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब आप 3 रॉन्ग आंसर देंगे तो आपकी 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, आप जब भी कोई भी एक आंसर को दोगे, देने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट। उस बटन को आपको हर आंसर देने के बाद उस बटन को आपको प्रेस करना है, तभी आपकी जो आंसर है वो सेव किया जाएगा। इस तरह से आपको नीचे की तरफ जितना सारा रूल्स है सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से फिर से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके पास आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ को भी ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है, आप नीचे की तरफ देख सकते हो चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, और इसके बगल पे लिखा हुआ है सिलेक्ट। आपको जो करना है, आपको यहाँ पे इसकी पर क्लिक करना है। आप जैसे इसकी पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज आ जाएगा कि आप किस लैंग्वेज से अपनी एग्जाम को देना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे अपनी मनपसंद कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो जिससे आप एग्जाम को देना चाहते हो। एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, आप जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज करोगे उसी लैंग्वेज से आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पास शो किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने लैंग्वेज को चूज करने के बाद नीचे की तरफ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे यहाँ पे टिक करके आई हैव रेडी टू बिगिनिंग जो है आपको इस ऑप्शन की पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेज थोड़ा सा लोड होगा। फाइनली आपके पास यहाँ पे वो पेज हो जाएगा जिसके अंदर आप अपनी एग्जाम को दे पाओगे। तो यहाँ पे एग्जाम देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जो कि हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए जो ऑनलाइन पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आपकी क्वेश्चन होगा, ये तो आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन आपको यहाँ पे जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइम लेफ्ट, और आपके पास यहाँ पे वो टाइम दिखाई दे रहा है कि कितना टाइम और बाकी है आपकी एग्जाम खत्म होने के लिए। तो यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं रखना है। अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तो आपको जो करना है, आपको आपकी एग्जाम की तरफ फोकस करना है, आपको यहाँ पे इसकी तरफ नहीं देखना है। और इसकी बगल पे जो है आपकी फोटो और आपकी नेम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको सबसे पहले इन सारी ऑप्शन की क्या मीनिंग है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एक ऑप्शन है ग्रीन कलर का जिसके बगल पे लिखा हुआ है आंसर, मतलब जिस क्वेश्चन की आप आंसर देके यहाँ पे नीचे की तरफ जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी उस क्वेश्चन की जो कलर है वो यहाँ पे इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं इसके आंसर दे देता हूँ। देने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो एक नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे आंसर की बगल पे जो 0 लिखा हुआ था वहाँ पे अभी 1 लिखा हुआ आ गया है। मतलब आप यहाँ पे नीचे की तरफ जितनी क्वेश्चन की आंसर देते जाओगे आपके यहाँ पे आंसर के ऊपर उतनी क्वेश्चन जुड़ते जाएगा। और उसके बगल पे लिखा हुआ है नॉट आंसर्ड, मतलब आपने उस नंबर की क्वेश्चन को देख लिया है लेकिन आपने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया है। उसी कलर की क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेड कलर की दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे नंबर पे जो है इसका मैं कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा नंबर जो आंसर है वो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब मैं यहाँ पे 2 नंबर की क्वेश्चन को देख लिया है, मुझे इस क्वेश्चन की आंसर नहीं आता है जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन की आंसर नहीं दे पाया हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट की ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मैं यहाँ से बहुत ही आसानी से पता कर सकता हूँ मुझे यहाँ पे दूसरे नंबर की क्वेश्चन की आंसर पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। उसी तरह से यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है इसे भी मैंने ओपन कर लिया है, मतलब इसे देख लिया है। उसी की वजह से यहाँ पे तीसरे नंबर की जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एक ऑप्शन है व्हाइट कलर का जिसके बगल पे लिखा हुआ है नॉट विजिट। आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जिसके अंदर से मैंने 1 नंबर की जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने दे दिया है। उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ग्रीन ऑप्शन है उसके बीच में आपको 1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो नॉट आंसर है रेड कलर का उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को ओपन कर लिया है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है, उसके लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया है कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है 97, मतलब अभी तक 97 क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, मतलब विजिट नहीं किया है। उसी की वजह से यहाँ पे 97 दिखाई दे रहा है। आगे चल के मैंने यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन को ओपन करते जाऊंगा उस हिसाब से यहाँ पे सफेद कलर की जो बॉक्स है यहाँ पे नंबरिंग घटते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है आपके पास से क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक ऑप्शन है बैगनी कलर का जिसकी बगल पे लिखा हुआ है मार्केटेड फॉर रिव्यू। जैसा कि मैं यहाँ पे दूसरे नंबर की जो क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे जो दूसरे नंबर के ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेड दिखाई दे रहा है। अभी मुझे मान लीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन को पता है लेकिन डाउट हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार ओपन करके देखूंगा कि इस क्वेश्चन की आंसर मुझे तब सही से मालूम चलता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को मार्क करके रखना है ताकि आपकी एग्जाम की लास्ट टाइम पे जब आपके हाथ में ज्यादा टाइम नहीं होगा तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाए कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ओपन करके देखना चाहते थे और इसका फाइनल आंसर देना चाहते थे। तो इस सिचुएशन पे आप उस क्वेश्चन को मार्क करके रख सकते हो।
उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, आपको सिंपल सा इसकी पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना होगा, आप यहाँ पे आंसर के बीच में से किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं किया है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को मार्क करके रख रहे हो नेक्स्ट टाइम पे इसे देखने के लिए, तो उस सिचुएशन पे आपके पास यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू की जो ऑप्शन है इसके ऊपर वो क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो 2 नंबर की क्वेश्चन है इसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कलर पहले रेड था वो अभी बैगनी कलर की हो चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा था। अगर आपको बाद में टाइम मिलता है तो आप इस क्वेश्चन को आके देख के आप इसका आंसर दे सको। जैसे कि मैं यहाँ पे तीसरे नंबर की जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर दे देता हूँ। देखिए जैसे नीचे की तरफ 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसका भी जो कलर है वो भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे आंसर ऊपर की तरफ जो आंसर लिखा हुआ है वहाँ पे अभी जो पहले 1 था वो यहाँ पे अभी 2 हो चुका है। तो अभी तक यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो 4 ऑप्शन है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, इस ऑप्शन को भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो 4 नंबर है वो अभी रेड कलर की दिया हुआ है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है। मान लीजिए यहाँ पे जो 4 नंबर की क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डाउट है, तो मैं अभी यहाँ पे ठीक से क्लियर नहीं हूँ कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 नंबर जो ऑप्शन है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू जो ऑप्शन है इसके अंदर आ चुका है और इसका जो कलर है वो भी यहाँ पे बैगनी हो चुका है, लेकिन उसके नीचे की तरफ आपको एक मार्क का लोगो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन की आंसर दे चुके हो, समझ रहे हो। पहले वाले जो बैगनी कलर की था उस क्वेश्चन को भी आप रिव्यू करना चाहते हो बाद में अगर आपको टाइम मिलता है, लेकिन आपने उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देकर रखा था। 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आपने आंसर देके रखा है। अगर लास्ट में आपके हाथ में टाइम बचता है तो उस टाइम पे आके आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। 2 या फिर 3 के बीच में जो डाउट था आपके मन में कि उनमें से कौन सा सवाल का आंसर सही है वो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। मान लीजिए आप ऐसे ही करते करते 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हो और आपकी जो टाइम था वो भी खत्म हो चुका है कि आपने फाइनली कितना क्वेश्चन की आंसर दे पाए हो। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 चीज को टोटल करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन की आपने आंसर दिए हो, वो तो सेव होगा ही। उसके साथ साथ आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब बैगनी कलर की बगल पे जो मार्क किया हुआ है इसके अंदर जितना क्वेश्चन को आपने आंसर दे के रखे थे लेकिन उन सारे क्वेश्चन के आंसर को लेकर आप डाउट में थे, उन दोनों चीज को आपको टोटल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर 4 है और यहाँ पे मार्क किया हुआ बैगनी कलर के अंदर 1 है, मतलब मैं यहाँ पे टोटल 100 के अंदर 5 नंबर की क्वेश्चन के आंसर देकर आया हूँ, समझ रहे हो। अगर आपको एग्जाम देने के बाद भी टाइम मिलता है तो आप बहुत ही बढ़िया है। आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू की जो ऑप्शन है इन सारे क्वेश्चन को दोबारा ओपन करके आपको जो सही लगता है उसका आंसर देकर आ सकते हो, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं बचता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू की जो ऑप्शन के अंदर जितना क्वेश्चन की आप आंसर देके रखोगे वो भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो सेव मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपने कोई भी आंसर देकर नहीं रखे थे तो वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम बचता है और आप जाके यहाँ पे क्वेश्चन की आंसर देते हो तो वो अलग बात है। क्लियर। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे की तरफ जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया बटन है। आप हर एक क्वेश्चन के आंसर दोगे और आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट की पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो आंसर है वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फॉर रेस्पॉन्स। इसका मतलब है आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर दे चुके हो, देने के बाद उसे सेव भी कर चुके हो और दोबारा आप उस क्वेश्चन के अंदर जाके आप अपने आंसर को चेंज करना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पे आंसर फॉर मार्क फॉर रिव्यू की जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर डाल के रखे थे, आप उस क्वेश्चन को ओपन करने के बाद क्लियर रेस्पॉन्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपने जो ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखोगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको जो लगता है जो ए ऑप्शन सही होगा उसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दोबारा सेव एंड नेक्स्ट की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जितना सारा ऑप्शन था सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होता है आपकी जो टाइमिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ चलता है ये खत्म हो जाता है तो यहाँ पे जितना सारा आपने आंसर दोगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो एग्जामिनर होगा वो आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप आगे की प्रोसेस को फॉलो करके आप एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर दिया है कि किस तरह से ऑनलाइन के ऊपर एग्जाम दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लगभग सब कुछ पता चल गया होगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन पे एग्जाम दे सकते हो। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपकी हर एक दोस्त को पता चल सके कि किस तरह से ऑनलाइन के ऊपर एग्जाम दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले ही बताया था, मैं इस वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा
कि ऑनलाइन पे एग्जाम देने की फायदा क्या क्या होता है। जैसे कि ऑफलाइन पे एग्जाम देने के लिए आपको जो करना पड़ता है, यहाँ पे जो 4 आंसर का ऑप्शन होता है, उनमें से जो सही आंसर होता है उसकी जो सर्कल होता है उसे आपको सही से फिल करना होता है। उस सर्कल की जो बाहर आपकी इंक है वो निकल जाता है तो आपकी जो आंसर है वो गलत माना जाता है। सबसे पहले आपकी एग्जाम देने के टाइम आपकी जो रोल नंबर है उसे भी फिल करने के लिए बहुत सारा कैंडिडेट है जिसे बहुत दिक्कत आता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया सबसे पहला फायदा। दूसरा जो फायदा है, किसी क्वेश्चन की आंसर देकर निकल चुके हो दूसरे आंसर की तरफ, आपको लगता है आपकी पहले वाले या फिर उससे पहले वाले जो आंसर दिए हो उस आंसर गलत हो गया है आपसे, तो आप चाहो तो दोबारा आप उस आंसर के ऊपर जाके क्लियर रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करके अपना जो आंसर है उसे दोबारा सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपना आंसर को सही कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन पे ऐसा नहीं कर सकते हो। आप जिस क्वेश्चन के आंसर एक बार दे देते हो वो आपकी आंसर एकदम परमानेंटली हो गया है, उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरा जो फायदा है, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी क्वेश्चन को आपने डाउट के अंदर रखा है जिसे आप बाद में क्लियर करना चाहते हो, वो भी आप बहुत ही आसानी से अपनी एग्जाम खत्म होने से पहले पता कर सकते हो। और चौथा जो पॉइंट है, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि आपने 100 नंबर के बीच में कितना नंबर की आंसर दे पाए हो, ये भी आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। ऑफलाइन की तरह आपको यहाँ पे एक एक करके काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने अपने एग्जाम के अंदर कितना क्वेश्चन के आंसर दे पाए हो। और 5 नंबर जो फायदा है, आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर या आपकी टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपकी एग्जाम कितने टाइम बाद खत्म होने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारा आपको फायदा मिल जाता है ऑनलाइन पे एग्जाम देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है जो लोग पहले ऑनलाइन पे एग्जाम देने से डर रहे थे वो इस वीडियो को देखने के बाद उसका मन से ये जो डर था वो निकल गया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और भी नए नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप नीचे दिया हुआ रेड कलर की जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के पास में आई हुई घंटी को दबा के ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम पे इस चैनल के ऊपर कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आए वो वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपकी सवाल की आंसर देने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।